हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल। तो क्या होता है वो बताता हूँ मैं। कंडीशन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एस। इसका हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालेंगे। लेट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। एक लाइन ले लिए y इक्वल टू mx प्लस सी which is touching the circle x square plus y square इक्वल टू a स्क्वायर। एक लाइन ले लिया y इक्वल टू mx प्लस सी और वो कंडीशन टच कर रहा है सर्कल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे यही वाला। इस तरह से हो गया y इक्वल टू mx प्लस सी, सेंटर हो गया 0,0। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सर्कल और लाइन एक जगह पे मीट करता है। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ये y के वैल्यू को अगर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इस y के वैल्यू को हम इस सर्कल में रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, राइट। तब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x, और ये a स्क्वायर जो राइट साइड में था उसे लेफ्ट साइड लेके आ गए। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक के कैसे इस क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि डी 0 होगा। जब लाइन टच कर रहा है तो उसको डी को 0 करना पड़ेगा फॉर टेंजेंट। डी इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट, ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फॉर टेंजेंट डी इक्वल टू 0, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, b का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर मतलब 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ
प्लस है और यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, इस साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। यहाँ सी स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाइए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। तो यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो लाइन हमारे पास था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एम एक्स, अब c को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू पे। तो यहां से आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अब यहां से क्या देख सकते हैं नोट में, फॉर ए गिवन स्लोप m, फॉर ए गिवन स्लोप m, for a given slope m, there will be two tangent। कितने टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट होंगे। यहाँ पे प्लस माइनस साइन से दिख रहा है कि यहाँ पे दो टेंजेंट होंगे और दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, क्योंकि स्लोप दोनों का 1 होगा। जैसे एक टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। हम लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों का स्लोप सेम होता है तो लाइन पैरेलल होता है। तो हम ऐसा फोटो में दिखा सकते हैं, ये वो दो टेंजेंट होंगे जो पैरेलल होंगे। इतना तक नोट कर लीजिए। ये आ गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसे मिटा देते हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला ये हमें प्राप्त हुआ। ये अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये लिखता हूँ। लेट ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड बी इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ diameter of circle, diameter of circle. Then its equation
then its equation is given by x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2 equal to 0. ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म. प्रूफ क्या होता है? प्रूफ इसका होता है सर्कल का डायमीटर ये है, एक का कोऑर्डिनेट है जहाँ x2 y2, p हो गया x1 y1, एक पॉइंट p मूव करता है इस तरह से, इसका कोऑर्डिनेट है h, k. ये हमेशा सरकमफ्रेंस पे अगर ये डायमीटर है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा. वैसे पॉइंट का लोकस है जो अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे दिया तो कैसे सर्कल बनेगा वो बता रहा है यहाँ पे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ एम पी ए क्या हो जाएगा? k माइनस y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1, h माइनस x1. और स्लोप ऑफ pb हो जाएगा, स्लोप ऑफ एम पी बी जिसको बोल रहे हैं, तो हो जाएगा k माइनस y2 बाय h माइनस x2. राइट है यहाँ तक? ठीक है. क्योंकि दोनों स्लोप परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्लोप में दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम पी ए इज परपेंडिकुलर टू एम पी बी. तो एम पी ए इंटू एम पी बी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. तो वही करते हैं k माइनस y1 h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 h माइनस x2 इक्वल टू -1. k माइनस y1 k माइनस y2 माइनस ऑफ h माइनस x1 h माइनस x2 लिख दिया. अब ये वाले को इधर लेके आते हैं. h माइनस x1 h माइनस x2 k माइनस y1 k माइनस y2 इक्वल टू 0 आ गया. राइट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या करेंगे? x को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 2. ये आ गया सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म. डायमेट्रिक फॉर्म प्रूफ. प्रूफ इसको लिख लीजिए अच्छे से. तो उम्मीद करता हूँ ये दो पसंद आए होंगे, ये समझ में आया होगा. चलिए मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू.